न्यायाधीश महोदय, एस.के. जैन साहब, संदीप शर्मा जी विधायक, नरेंद्र राय जी अध्यक्ष महोदय, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण एवं समस्त कर्मचारीगण, नमस्कार। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यकारिणी अच्छा कार्य करेगी और कर्मचारियों के हित में कार्य करते हुए यदि कोई समस्या आती है तो मैं समस्त न्यायिक अधिकारीगण और माननीय डीजी साहब की ओर से आश्वस्त करता हूं कि हम आपकी सभी वाजिब मांगों और समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। के लिए मैं ये कहूँगा कि आपके अधिकारी भी कितना काम करते हैं। क्या किसी विभाग का अधिकारी कभी पेन से कुछ लिखता है? आपने देखा होगा आपके अधिकारी बयान भी लिख लेते हैं, आउटर शीट भी लिख लेते हैं। कितने स्ट्रेस में रहते हैं। जिला न्यायाधीश स्वयं भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा कि यार मैंने कहलाया, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ। आप यकीन मानिए, बहुत छोटी सी बात है डिस्ट्रिक्ट जज के लिए किसी का भी ट्रांसफ़र इधर से उधर कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी सिफारिशें आती हैं। जैसा भी है उसमें संतुष्ट रहें और मैं तो ज़्यादा क्या बताऊं, बस यही कहूँगा कि जो भी अध्यक्ष और कार्यकारिणी बनी है वो बिल्कुल एक मत होकर और कहीं आवश्यकता हो तो पूर्व अध्यक्ष से सलाह लेकर अच्छे काम करें। जैसा संदीप जी ने बताया कि पेड़ लगाएं, सफाई करें, मतलब कुछ ऐसा नवाचार करें कि लोग आपको याद करें। राजस्थान में नाम हो कि कोटा में कर्मचारी संघ बना है, नया कर्मचारी संघ बना है, वो ऐसे कर रहा है। जैसे आप कभी वीक में एक दिन साइकिल से भी आ सकते हैं, तो ये पर्यावरण के बचाव का एक संदेश जाएगा। हमने अजमेर में भी जब हम डिस्ट्रिक्ट जज थे तो हमने एक दिन ऐसा किया था, हर बुधवार को हम साइकिल से जाते थे। तो आप कुछ ऐसा करें कि जो आपका नाम रोशन हो। और मैं सभी अध्यक्ष महोदय और सभी पदाधिकारीगण को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये आशा करता हूं कि अपने प्रशासन से अच्छा सहयोग बनाते हुए, कभी कोई अभद्रता नहीं करें, बहुत अच्छा सहयोग बनाते हुए अपने कार्य का संपादन करें। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बहुत ही सहज परंतु अपने कार्य के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सत्यनारायण जी व्यास साहब, हमारे मध्य उपस्थित सेवानिवृत्त न्यायाधीश राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कुमार जी जैन साहब, सीजीएम साहब माननीय मोहम्मद आजम जी और हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र राय जैन साहब, महासचिव श्री हिमांशु फौजदार जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सुनील जैन जी, हुकम शर्मा जी, श्री धर्मेंद्र शर्मा जी और मेरे समक्ष विराजित संयुक्त कार्यकारिणी के अध्यक्ष महोदय को, समस्त पदाधिकारीगणों को, सदस्य जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी न्यायिक कर्मचारी संघ के उन सभी जिम्मेदार जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। हमारे लोकतंत्र में लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और मेरा मानना है कि न्यायपालिका इसमें सबसे सशक्त स्तंभ है जो इस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप उस लोकतंत्र के सहयोगी के नाते आपको ईश्वर ने
पेशे के रूप में इस स्थान पर पहुंचाया। आज हमारा ये लोकतंत्र पूरे विश्व का सबसे ताकतवर लोकतंत्र माना जाता है। और इस प्रांगण में मेरा मानना है कि लोग बाग व्यथित, पीड़ित, दुखी, परेशान ऐसे लोग और कुछ झूठे लोग भी आते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, और कुछ लोग न्याय की अपेक्षा लेकर भी आप लोगों के पास हैं। और आप लोगों का दायित्व है कि आप उन पीड़ितों को, उन व्यक्तियों को जो कहीं से कठिनाई में आपके पास आए, उनको पूरी तरीके से आप न्याय दिला सकें। और निश्चित रूप से आप सभी लोग बरसों पर आदरणीय मेरे बड़े भ्राता श्रीमान जैन साहब, उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य, एडीजी साहब, दानिश जी, सीएम साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य हीरो नरेंद्र राय जी, मैं सर्वप्रथम कर्मचारी कोटा न्यायिक कर्मचारी कार्यकारिणी के रूप में नरेंद्र राय जी और उनके जो साथी सभी सदस्यगण जो निर्वाचित हुए हैं, विजयी हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने आज शपथ ली है जिम्मेदारी की। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, न्यायिक विभाग सबसे एक अलग विभाग है, कार्य की अधिकता है। मैं करीब 1 साल मेरे को कोटा आए हुए हो गए। मैं इस बात को बड़ी गहराई से जानता हूं कि यहाँ काम की बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं। हमारे ऑफिसर्स के लिए भी बैठने को पर्याप्त जगह नहीं है। स्टाफ की तो मैं बात बताऊं तो बड़ा देख करके भी मुझे डर सा लगता है कि बिल्कुल 4x4 के कमरे में भी 4 आदमी बैठ करके फाइलें रख करके भी काम कर रहे हैं। और इस गर्मी में रिकॉर्ड रूम की स्थिति देखी, माल खाने की देखी, क्योंकि हेरिटेज बिल्डिंग है हमारे पास, इसके लिए और कोई विकल्प नहीं था। कुछ बिल्डिंग्स हमने किराए पे लिए हैं, उसमें हमें बार का भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं बार का विरोध न हो जाए। इन सब विषम परिस्थितियों में भी हमारे जो परिवार के सदस्य न्यायिक कर्मचारीगण हैं, अधिकारी तो है ही है साथ में, वो पूरे मुस्तैदी के साथ अपने काम में डटे हुए हैं। मैं उनको इसके लिए बधाई देता हूँ। मुख्य रूप से जो जगह की समस्या थी, मैंने आने के बाद नई बिल्डिंग की जो ज़मीन काफ़ी 12-15 साल से जो मामला विचार लंबित था, उसके लिए मैंने प्रयास शुरू किया है और मैं निरंतर प्रयासरत हूँ। मुझे अब आशा की किरण नज़र आ रही है कि शीघ्र ही हमें जो चिर प्रतीक्षित जो हमें ज़मीन की जो हमारी मांग थी वो शायद पूरी हो जाए। मैं यही आशा करता हूँ और इसमें आप सबका भी मुझे बराबर सहयोग मिल रहा है। जैसा कि जैन साहब ने बताया कि न्यायिक कर्मचारी के पास सबसे ज़्यादा काम रहता है, और विभागों में मैं जैसे सेक्रेटरी में भी रह के आया हूँ और जुडिशरी में तो मैं खैर 31 साल, मेरे को 31-32 साल पूरे हो रहे हैं। हम जो